नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सौदा आपका में आपका स्वागत है। कमोडिटी बाजार की बात करूं उससे पहले देख लेते हैं सौदा आपका में आज क्या खास होगा आपके लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली रोज की तरह कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई के टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ बीरेन वकील और आस्था जैन जुड़ेंगी। इसके बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर लेकर आएंगे। किरण यादव आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी और न सिर्फ निफ्टी बल्कि उनके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा छोटे यूनिवर्स में यानी कि स्मॉल कैप यूनिवर्स में क्या हाल है, छोटे शेयर ऊंची छलांग लेकर आएंगे। पूजा जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे उस स्पेस में किस तरह की गतिविधि देखने को मिल रही है। गौरव बिस्सा जुड़ेंगे आज 10:30 के आसपास। वायदा बाजार पे खासतौर पर उनके साथ फोकस होगा, उनसे जानेंगे वहां पे स्ट्रेटजीज क्या लेकर आए हैं आज। और रोज की तरह 11 बजे आपके साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा, और जो तमाम क्वेरीज आई हैं, तमाम सवाल आए हैं, उन पे फटाफट सलाह प्रकाश से ली जाएगी। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी मार्केट्स का। अमेरिका में आज से फेडरल रिजर्व की बैठक शुरू होने जा रही है। 2 दिनों की इस बैठक का फैसला कल तक आएगा। हालांकि भारतीय बाजारों पर इसका असर परसों देखने को मिलेगा। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। इससे ठीक पहले सोने पर दबाव बनने लगा है। कॉमिक्स पर सोने का दाम $1280 के पास है और करीब 1/4% की गिरावट के साथ सोना इस समय कामकाज कर रहा है। चांदी में भी करीब 1% की कमजोरी आई है। कच्चे तेल में भी गिरावट आई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम करीब 1% गिर गया है। ब्रेंट $50 के नीचे, जबकि WTI क्रूड $39 के नीचे कामकाज कर रहा है। वही एलएमई पर बेस मेटल्स में बेहद छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी है और $1 की कीमत 67 रुपीज के कल पार चली गई थी, आज उसके ऊपर बनी हुई है। ऐसे में देखते हैं आज कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग किन लेवल्स के आसपास होती है। कच्चा तेल, जैसे मैं हाईलाइट कर चुका हूं, आज शुरुआती अर्ली एशियन ट्रेड्स में दबाव देखने को मिल रहा है और 2 चीजों पे बाजार का खासतौर पे फोकस, आसान शब्दों में ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स हैं, इसलिए आपने इक्विटी की भी पिटाई होती हुई देखी थी, उसका इंपैक्ट है। और दूसरा, क्योंकि स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे हैं, स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। जो ब्रिटेन में पॉसिबल यूरोपियन यूनियन एग्जिट पे रेफरेंडम या वोटिंग होने वाली है, उससे पहले वो नर्वसनेस है। ब्रेंट $50 के इसलिए नीचे स्लिप हो चुका है। कल तो अमेरिकी क्रूड में $1 के आसपास की गिरावट आई थी और $1 भी इस बीच मजबूत होता हुआ, इसलिए दबाव बढ़ता हुआ। और FOMC, क्योंकि आज 2 दिनों की शुरुआत होगी, तो मेरे ख्याल से बुल्स बहुत एग्रेसिव कहीं भी पोजीशन लेना नहीं चाहेंगे। इन सब के चलते हम देख रहे हैं कच्चे तेल पे प्रेशर आता हुआ। सोने में आगे डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल एक्सपेक्टेड है कि दबाव के साथ इंडियन मार्केट में शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट 1% आज शुरुआती कामकाज में दबाव। भारतीय बाजारों में 3/4% से ज्यादा की कमजोरी, $26 नीचे 3250 के लेवल्स के आसपास कच्चे तेल में कामकाज की शुरुआत होती हुई। नेचुरल गैस 1/4% के आसपास का दबाव पकड़ लीजिए, 50 पैसे नीचे यहां पे इस कमोडिटी की शुरुआत होती हुई। सोना आपकी स्क्रीन पर आया है, 1/4% का दबाव, 68 रुपीज की कमजोरी के साथ सोने में कामकाज होता हुआ। कल आपको याद होगा सोने ने 4 हफ्तों का हाई या 1 महीने के हाईज को छुआ था। उन लेवल्स पे कहना चाहिए ऑलमोस्ट स्टेडी है। FOMC की बैठक से पहले बहुत ज्यादा नरमी नहीं आई है, हल्के लाल निशान के साथ कामकाज की शुरुआत होती हुई। जो FOMC की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होनी है और उससे इंपॉर्टेंट ब्रिटेन का एग्जिट, वो ब्रेक एग्जिट पे रेफरेंडम वोटिंग, उसको लेकर क्योंकि लगातार जिस तरह के पोल आ रहे हैं, ओवर द वीकेंड भी जो पोल आए थे कि शायद एग्जिट को लेकर जो वोट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो रहना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से वो कम हो रहे हैं, उसके चलते दबाव है अक्रॉस इक्विटी क्लास और इसीलिए सोने में उछाल आ रहा है, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बढ़ रही है और क्लैरिटी जिस तरफ आप धीरे धीरे आती जा रही है वो एग्जिट की तरफ आ रही है सोने में, इसलिए आप खरीदारी देख रहे हैं। और SPDR की होल्डिंग अगर आप उसको बेंचमार्क मानते हैं, उसमें भी 1/4% का उछाल देखने को मिला है। 896 टन पे अक्टूबर 2013 के बाद हाईएस्ट लेवल पे बैठा हुआ है। ये दिखा रहा है किस तरह की फिजिकल डिमांड सोने में इस समय आती हुई। चांदी आपकी स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ कामकाज। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2/3% का दबाव था। भारतीय बाजारों में भी %0.5% से ज्यादा की नरमी के साथ कामकाज की शुरुआत होती हुई। तो बुलियन में प्रेशर है, ऑयल मार्केट्स में दबाव देखने को मिल रहा है। बेस मेटल सुस्त कामकाज इंटरनेशनली कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में 30 पैसे के दबाव के साथ कॉपर की शुरुआत होती हुई। ₹350, ₹305.40 में शुरुआती टिक्स। निकेल में महज 1/4% का उछाल, ₹1.20 की मजबूती, 597.50 के लेवल्स पे शुरुआती कामकाज। जिंक में ₹1.5 का दबाव है, तो ऑलमोस्ट 1% की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई। और एल्यूमिनियम भी 1/3% की कमजोरी, 35 पैसे नीचे, ₹107 पे शुरुआती कामकाज। लेड 35 पैसे, यहां पर भी 1/3% की कमजोरी है, ₹115.25 पे शुरुआत होती है। अब एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। सोयाबीन में प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप नहीं हुआ, ये कल के क्लोजिंग लेवल्स थे। सोया ऑयल
15 पैसे के दबाव के साथ शुरुआत, 638.75 के लेवल्स पे शुरुआती कामकाज। मस्टर्ड सीड में आधे % की नरमी, 23 रुपए नीचे 47.21 के लेवल। चीनी एकदम सपाट, महज 2 रुपए की कमजोरी, 36.63 के लेवल्स पे शुरुआत होती हुई। चने में अच्छा उछाल, 1.5% की तेजी, 100 रुपए के ऊपर 108 रुपए की मजबूती, 70 के लेवल्स पर कामकाज। जीरा आधा % नीचे 70 रुपए की कमजोरी, 17,135 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ। और हल्दी में भी आधे % का उछाल, 42 रुपए की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ। कार्डमन 869 कल के क्लोजिंग लेवल्स हैं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन शायद पिकअप नहीं हुआ है अब तक। और रुपया आपकी स्क्रीन पर आएगा। कल आपको याद होगा रुपया 67 से नीचे जाता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आया था, 37 पैसे की कमजोरी थी। और इस समय रुपया 67.14 के लेवल्स पर है। 67.13 कल का क्लोज था, तो महज 1 पैसे का मूव है कमजोरी की तरफ रुपए में। चलिए, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में ये ओपनिंग समझने और आज की रणनीति बनाने में मदद करने के लिए मेरे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के ब्रेन वकील और एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जोड़े हैं। ब्रेन साहब, पहले तो आपके पास आऊंगा और सोना फोकस में है। एफओएमसी की बैठक शुरू होनी है, ब्रिटेन को एग्जिट को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही, जैसे जैसे वो पोल सामने आ रहे हैं। ओवर द वीकेंड इस तरह के पोल्स आए थे। क्या करूं सर इस समय? एफओएमसी की बैठक से पहले क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है तो बेच की जरूर इंट्राडे में, या अभी भी आपको लगता है लोअर लेवल्स आए तो खरीदारी करने की मौके ढूंढनी चाहिए रेफरेंडम से पहले? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 की इवेंट है, उसका जो रिस्क प्रीमियम, फियर प्रीमियम है, वो शायद 70% तो बिल्डअप हो चुका है। यहाँ 30,500 के आसपास में शॉर्ट जाऊंगा गोल्ड में। 3770 का स्टॉप लॉस रहेगा और 30,000 तक का 30,050 का मैं टारगेट रखूंगा। तो ये शॉर्ट जाना सिर्फ इंट्राडे ट्रेड है बीरेन जी, या अब आपको लग रहा है अपनी रैली इट हैज रन इट्स कोर्स? ये 3-4 दिन का व्यू है। मैं यूजुअली मैं टाइम फ्रेम 3-4 दिन की रखता हूँ। तो 3-4 दिन के लिए सोने में शायद दबाव और 30,050 तक के लेवल्स तक आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं आगे और भी कमोडिटीज पे बातचीत करूंगा सर आपसे, लेकिन क्या सिमिलर व्यू चांदी पर भी बन रहा है आपका? नहीं, चांदी में मैं मॉडरेट बुलिश हूँ। तो मतलब खरीद लूं मैं? खरीदना चाहिए, बट बेटर है कि गोल्ड मुझे काफी सेफ ट्रेड लग रहा है, तो इस दोनों को मिक्स नहीं करते हुए गोल्ड पे फोकस ज्यादा है। ओके, तो थोड़ा सा मॉडरेटली बुलिश चांदी को लेकर है। खरीदारी शायद एग्रेसिवली इस समय ना खरीदने के मौके हों, लेकिन सोने में बिकवाली करें, चांदी में शायद इस समय ऐसे ट्रेड इनिशिएट ना करें, और करें तो बायसनेस पॉजिटिव साइड पे होनी चाहिए। अच्छा आस्था, गुड मॉर्निंग। आपसे पहले तो जानना चाहूंगा एग्री कमोडिटीज में आज की रणनीति क्या हो मैम? कहां पे नजर रखूं, क्या ट्रेड इनिशिएट करूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। एग्री कमोडिटीज की बात करें और जीरे की बात करें तो बैंक की कॉल मैं इस काउंटर पे देना चाहूंगी। बेसिकली अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी स्ट्रांग यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड निकलने की एक एंटिसिपेशन मार्केट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस को एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से एक्सपोर्ट्स की हम बात करें तो इस बार की जो डेटा रिलीज होके आए हैं उसमें भी एक्सपोर्ट्स के यहाँ पे डेटा में एक सर्च देखने को मिला है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। बैंक की तरह रहेगी 17,200 के आसपास। आज थोड़ा सा यहाँ पे नरमी देखी गई है इस काउंटर में शुरुआत में, इसलिए डिप्स पे 17,200 के आसपास बैंक की सलाह रहेगी। 16,800 के स्टॉप लॉस के साथ 17,700 के पॉसिबल टारगेट के लिए। सेकेंड कॉल मस्टर्ड में रहेगी। बैंक की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे भी फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी स्ट्रांग डिमांड निकल के आ रही है ऑयल की, इंडस्ट्रियल बायर्स की तरफ से, जिसका एक असर प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में बैंक की सलाह रहेगी 4760 पे, 4640 के स्टॉप लॉस के साथ 4900 की पॉसिबल टारगेट के लिए। ओके, तो एग्री कमोडिटीज में जीरे में खरीदारी, सरसों में बाय के लेवल्स हैं। खैर वो रैप अप बाद में मैं करूंगा, लेकिन आज तक रुपया लगा, कल तो बहुत अचानक दबाव आया था, आज हालांकि कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरफ रुक करने वाला रुपया? रणनीति क्या हो, ट्रेड क्या बनाऊं मैम? रुपए की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे ग्लोबल मूव्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं उसका असर हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। इसीलिए जिस तरह से अभी 2 दिन की यहाँ फेड मीट है उसका भी एक असर प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। अभी जो भी ट्रेडर्स हैं वो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाएं। और पूरे जून मंथ की मैं बात करूं तो यहाँ पे 23 जून को जो एक इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है, यूके यहाँ पे डिसाइड करने वाला है कि वो आगे यहाँ पे एग्जिट करेगा कि नहीं यूरो यूनियन से, तो उसका भी असर प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रखने की सलाह दी जाएगी। अच्छा बीरेन जी, कच्चा तेल सर, वो जो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर अब मेरे ख्याल से कंसर्न्स आ रहे हैं, वो बना रहा है कच्चे तेल पे दबाव। ये क्या दबाव कंटिन्यू होने वाला है? टेम्पररी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉलिंग रैली अब एक अच्छा सा उछाल आया करीबन 1300-1500 रुपये का, तो अब कंसोलिडेशन मोड में है। रेंज बाउंड मार्केट थोड़े समय रहना चाहिए। नए ट्रिगर कोई अभी नहीं दिख रहा है इसमें।
अच्छा, तो कच्चे तेल में कंसोलिडेशन शायद देखने को मिले, एक रेंज बाउंड होगा, तो इस समय शायद कोई ट्रेड इनिशिएट ना करा जाए सर, है ना? अच्छा, बेस मेटल्स पर कोई पिक होगी सर, वहां पे कोई कॉल बनता है? वहाँ फ्रंट रनिंग कॉल शायद जो ब्रेक्जिट का डर है वो ज्यादा है, मतलब ओवरली बेरिश है कॉपर। तो कॉपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि 302 के आसपास में बाइंग इनिशिएट करूंगा, 296 का स्टॉप लॉस रख के, और 307 309 का टारगेट रहेगा। ओके, तो कॉपर में खरीदारी करने की सलाह 309 के टारगेट्स के लिए। अच्छा आस्था, चीनी का एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से 45% के आसपास का उसमें उछाल देखने को मिला है। चीनी को लेकर आपका नजरिया क्या बन रहा है, थोड़ा सा मीडियम टर्म होराइजन में और आज इंट्राडे या ट्रेड के लिहाज से मैम? चीनी की बात करें और इंट्राडे की बात करें तो मैं यहाँ पे चीनी के अंदर अभी भी यहाँ पे बुलिश हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तेजी आगे जारी रहेगी, इसीलिए बाइंग का कॉल चीनी के काउंटर पे रहेगा। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 3655 के आसपास इसका कल का क्लोज था, अब 3663 के आसपास चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 3700 तक के लेवल्स हमें जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की सलाह इसमें रहेगी। ओके, चलिए बीरेन जी, आस्था जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो सोने में बीरेन मानते हैं बिकवाली करने के मौके ढूंढे, 30,050 तक के लेवल्स अगले 3 से 4 कारोबारी सत्र में शायद सोने पे प्रेशर हावी रहे। चांदी हालांकि थोड़ा सा मॉडरेटली पॉजिटिव है, बाय कर सकते हैं चाहे तो आप। कच्चे तेल को लेकर उनका मानना है कंसोलिडेशन में है, टाइट रेंज में कामकाज होगा, तो इस समय तो शायद कोई ट्रेड नहीं बनता। और बेस मेटल से कॉपर उनकी टॉप पे खरीदारी करने की सलाह 309 के टारगेट्स के लिए। आस्था से बात करी मैंने रुपए और एग्री कमोडिटी स्पेस में, जहां पे उनको जीरा पसंद आ रहा है, खरीदारी करने की सलाह 17,700 के टारगेट्स के लिए, किसी भी डिप में खरीदारी करें। सरसों पसंद आ रहा है, 4,900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। रुपया वेट एंड वॉच है, क्योंकि वो ब्रेक एग्जिट से पहले थोड़ा सा कंसर्न्स रहेंगे। रुपये पे इस समय कोई ट्रेड नहीं बनता है, दूर रहें या फिर अभी क्लोजली वॉच आउट करें। और चीनी की मैंने बात करी थी आस्था से, और चीनी पे उनका मानना है वो जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, खरीदारी करने की रणनीति वहां पर नहीं। चलिए यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिस पर आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेडिंग आइडिया का। हेम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च मनोज सहदेव का ये कॉल आता हुआ सेंचुरी टेक्सटाइल इंट्राडे में खरीदारी करके चले आप। 650 तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। 630 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना ना भूलें। चलिए क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। और आपको याद होगा कल भारतीय बाजार में अच्छा खासा दबाव था, 3/4 से 1% की कमजोरी थी, और आज हमने एक फ्लैट ओपनिंग करी, उसके बाद फिसले, लकीली लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई। दिन के लोज निफ्टी के थे 8,088 के, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट के आसपास की अब रिकवरी के साथ, 25 पॉइंट के आसपास की रिकवरी के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। एकदम सपाट इस समय कामकाज होता हुआ। जहां तक ग्लोबल संकेत की बात थी, आज सुबह ध्यान रखें यूरोप में प्रेशर था, अमेरिका में प्रेशर था, पर वो प्रेशर इसलिए था क्योंकि ओवर द वीकेंड जो ब्रिटेन के एग्जिट को लेकर जो तमाम पोल्स आए थे, उसमें जो एग्जिट को लेकर पलड़ा भारी होता जा रहा था, उस पर रिएक्ट एशियन और इंडियन मार्केट्स ने कल ही कर दिया था, और कल देर रात यूरोप और अमेरिका में उस पर रिएक्शंस थे। इसीलिए वो क्यूज इसलिए आते उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। और आज देखिए कंसोलिडेशन का दिन है और इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक, यानी कि अमेरिका की जो ब्याज दरों की कमेटी है उसकी 2 दिनों की बैठक शुरू होगी, तो कल देर रात उसका आउटकम आने वाला है। उसके साथ साथ आज से जीएसटी पर डोमेस्टिक क्यों इंपॉर्टेंट है कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक है रात 4 बजे, तो मेरे ख्याल से वित्त मंत्री साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो डोमेस्टिक क्यूज भी उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो इस टसल के बीच में इंडियन मार्केट से छोटे से कंसोलिडेशन सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में लेकिन आज सुबह से बाइंग थी। मिड कैप्स अब तो आधे % के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं। जब मैं स्टूडियो में आ रहा था तो 1/4% का उछाल था, तो अब वो मोमेंटम पिकअप होता हुआ वापस स्मॉल कैप्स में खरीदारी देखने को मिल रही है और 3/4% के आसपास के मूव्स हैं। इससे मार्केट बेस पॉजिटिव है। हर 2 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कल के मुकाबले वैसे ही आज स्क्रीन बेहतर थी और अब धीरे धीरे स्क्रीन और बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। सरकारी बैंक हरकत में है, क्योंकि वो जो कंपनियों के हालात सुधारने के लिए जो नया मॉड्यूल निकाला है आरबीआई की तरफ से, जो पेपर आए हैं, गाइडलाइंस आई हैं, उसको लेकर हरकत में आता हुआ। मेटल्स क्योंकि इंटरनेशनल संकेत अब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मेटल्स में वहां पे उछाल था। भारतीय बाजारों में कुछ मेटल कंपनी लेकिन सिलेक्टिवली बाइंग देखने को मिल रही है। उसमें कई सारी तो खैर मेटल इसलिए फोकस में
क्योंकि डेट इन कंपनीज हैं तो इसीलिए ज्यादा हरकत इस स्पेस में आती हुई। हालांकि इस समय अब फ्लैट कामकाज होता हुआ, आईटी में आज जरूर प्रेशर है। लेकिन चलिए, कल के प्रेशर के बाद आज जो थोड़ा सा सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, इसे कैसे इंटरप्रेट करें, अब बाजार का अगला मूव क्या होगा, ये समझते हैं। प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी साहब किरण जाधव मेरे साथ जुड़े हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे ट्रेड करूं, कैसे समझूं इस बाजार के मूव्स को? 8100 के ऊपर कामकाज करना कुछ पॉजिटिव सिग्नल देता है क्या? आशीष जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत डिफिकल्ट है अभी गेज करना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मेरा मानना है कि इसी दायरे में ट्रेड करता नजर आएगा। दायरा बहुत ही छोटा है। ऑन द लोअर साइड 8090, ऑन द हायर साइड 8130। क्योंकि हम 8130 के बहुत नजदीक है तो मैं शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूं। सिर्फ ये कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की सलाह है। 8130 का स्टॉप लॉस लगा के 8050 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर 8130 निकल जाता है तो एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए जो कि 8170 तक ये निफ्टी को ले जा सकता है। मार्केट से अच्छा है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, बहुत अच्छे मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आपने बात की तो मैं आपकी पिक्स आगे जानूंगा सर, लेकिन इस समय निफ्टी पे मोटा मोटी मुश्किल है गॉज करना कि किस तरफ निफ्टी मूव करेगा। सीमित दायरे में कामकाज होगा और अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं, किरण इस बात को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे हैं, तो शायद बिकवाली करने के मौके 8130 के स्टॉप के साथ 8050 तक के लेवल्स को आप अप्रोच करें। किरण से आगे उनकी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल जानेंगे, लेकिन उससे पहले स्मॉल कैप कॉर्नर पे फोकस कर लेते हैं। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो लाई हैं ऐसे छोटे शेयर जो लगा रहे हैं इनफैक्ट इस मार्केट में ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 82 पॉइंट्स की मजबूती इस वक्त इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है और काफी सारे स्टॉक्स में आज हलचल देखने को मिल रही है। खबरों का असर जिन स्टॉक्स में, इसमें पिंक एंड स्पिरिट 7% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। कल एनएससी में ये स्टॉक लिस्ट होगा, जिसके चलते सुबह से हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी तेजी है। मन इंडस्ट्रीज 3% की तेजी इस स्टॉक में। कंपनी ने नए मशीन लगाए हैं, जिसके चलते काफी फायदा मिलने की बात की जा रही है कंपनी को। 3% की मजबूती इस काउंटर में। और केपीआईटी टेक कैलिफोर्निया कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं और सुबह से हम देख रहे हैं स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल कंपनीज आज काफी ज्यादा फोकस में है। आरबीआई के जो नए नॉर्म्स आए हैं उससे माना जा रहा है कि स्ट्रेस में जितनी भी कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज खास करके भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, इनको फायदा मिलने की बात की जा रही है। और हम देख रहे हैं भूषण स्टील 14% की बढ़त इस काउंटर में और मोनेट इस्पात में भी करीब 8% की तेजी देखने को मिल रही है। और जेएसएल स्टेनलेस और उत्तम गालवा, ये दोनों काउंटर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स में आज तेजी बरकरार है। कल हम बात भी कर रहे थे कि उगर शुगर और अपर गैंजेस जैसे काउंटर करीब 40% से ज्यादा का रिटर्न देख चुके हैं पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में। और आज भी ये सारे जो काउंटर्स हैं ये तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा मीडिया स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा हलचल है। प्रतीश नंदी करीब 14% तक का मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिला था। इस वक्त 4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा। बालाजी टेलीफोन्स की बात करें तो 5.5% की मजबूती इस स्टॉक में है। इसके अलावा इंफ्रा स्टॉक्स में भी आज काफी ज्यादा हलचल है। सुप्रीम इंफ्रा इस वक्त 5.5% के आसपास की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। 3 दिन की कमजोरी के बाद आज इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एआरएसएस इंफ्रा, एमवीएल इंफ्रा, ये दोनों काउंटर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की बात करें तो ऑटोमोटिव स्टैंपिंग 20% का सर्किट लग चुका है स्टॉक में। और अगर पिछले 5 दिनों का कारोबारी सत्र देखें तो 47% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। इसके अलावा भारत गियर्स फ्लैट कारोबार कर रहा है इस वक्त, लेकिन 3% तक की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिलती है। और प्राइकोल में भी 2% तक की तेजी देखने को मिलती है। इस वक्त थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। ओके, तो स्मॉल कैप स्पेस में आज आउट परफॉर्मेंस इंडेक्स 3/4% की मजबूती और तगड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उस यूनिवर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे किरण जाधव के टॉप ट्रेडिंग आइडिया, स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और किरण जाधव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निफ्टी पे तो उन्होंने अपनी कॉल दी थी, उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे कहा था फोकस करना चाहिए। किरण जी, जो पूजा ने स्मॉल कैप यूनिवर्स की बात करी थी, क्या उसमें से कोई ऐसी ट्रेडिंग बेट समझ में आती है आपको? और उसके अलावा भी आपकी आज की टॉप रिकमेंडेशंस क्या होंगी सर? पूजा ने जो स्टॉक्स दिए थे, भूषण स्टील, जे स्टील, मोनेट इस्पात, उत्तम गालवा, ये सारे के सारे स्टॉक्स वो आरबीआई के नॉर्म्स जो चेंज हुए उसके वजह से ऊपर जा रहे हैं। ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे नहीं लगता टेक्निकली कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, उसमें कोई लॉन्ग जाने की कोशिश करे। मेरे जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो है आईजीएल,
जो कि बहुत ही अच्छा डेरिवेटिव दे रहा है और चार्ट पे भी करीबन 6 महीने का ब्रेकआउट दे रहा है रेंज बाउंड का। तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, टारगेट के लिए 625। दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा, जहां पे 540 का स्टॉप लॉस लगे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, टारगेट 553 से 56। ओके, तो आईजीएल और रिलायंस इंफ्रा दोनों में खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और यहां पे अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद वायदा बाजार पे फोकस करेंगे। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी आएंगे, उनके साथ मार्केट एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा जुड़ेंगे और किरण तो बने रहेंगे साथ। विदेशी बाजारों से कमजोर संकेतों से घरेलू बाजार पर भी दबाव। सेंसेक्स निफ्टी में सीमित दायरे के बीच उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग पर नई गाइडलाइंस के बाद सरकारी बैंकों में तेजी। कमजोर बाजार में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा 2% चढ़े। बकाया सब्सिडी मिलने की खबर से फर्टिलाइजर शेयरों में मजबूती। दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल और मद्रास फर्टिलाइजर 5% तक चढ़े। जीएसटी पर आज से कोलकाता में शुरू होगी राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक। अरुण जेटली और अमित मित्रा की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉजिस्टिक शेयरों में खरीदारी। 21 जून से खुलेगा महानगर गैस का आईपीओ। प्राइस बैंड 455 से 485 रुपए। प्रोमोटर कंपनी गेल को होगा फायदा। और देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में मानसून की रफ्तार धीमी, लेकिन 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र पहुंचने की पूरी संभावना। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले आपको बता दें, अगर आज आपके दिमाग में कोई भी सवाल है वायदा कारोबार के सौदों को लेकर, चाहे वो फिर निफ्टी पर हो, ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो, स्टॉक्स में हो, फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 180020097890 या फिर हमें भेजिए व्हाट्सएप पर मैसेज। नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। ये हमारा नंबर है। आपके तमाम सवाल हम शामिल करेंगे कार्यक्रम में। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए तकनीकी एक्सपर्ट के तौर पर प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव हमारे साथ हैं ही। और अब से कुछ देर में वायदा कारोबार की रणनीति आपको बताने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम उनके सवाल भी लेंगे, उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गुड़गांव से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर, प्रीतपाल सिंह। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल है कि मुझे गेल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इन ऑप्शन ट्रेडिंग, और उसका प्रोस्पेक्ट क्या है जुलाई एक्सपायरी में, मुझे वो जानना है। एक्चुअली मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस टाइम पे। ओके, गेल में आप जून या जुलाई का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, राइट? जी 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 ठीक है, और तेजी करना चाहते हैं? जी चलिए ठीक है। पहले तो मैं किरण से चार्ट पर राय ले लूं कि क्या गेल का स्टॉक तेजी करने के लिहाज से ठीक है या नहीं। किरण, ये समझ लीजिए 4 से 6 हफ्ते का व्यू है इनका, और गेल में तेजी करना चाहते हैं ऑप्शन खरीदकर। तो पहले तो आप चार्ट देखकर यही बताएं कि गेल खरीदना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई चार्ट पैटर्न ऐसा दिख नहीं रहा है जहां पे बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में हो सकती है। इसमें एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 380 से 390, ये 10 पॉइंट का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको क्रॉस करने के लिए। उसके बाद एक अच्छी तेजी हो सकती है। तो अगर कॉल ऑप्शन खरीदना ही है तो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी सस्ते में खरीदिए, पर नेक्स्ट मंथ का खरीद सकते हैं, क्योंकि इसी महीने कुछ होगा ऐसा कुछ लग नहीं रहा है चार्ट के हिसाब से। चार्ट पर बहुत ज्यादा अच्छी मजबूती के संकेत नहीं, लेकिन गौरव बिस्सा हमारे साथ है, गौरव से भी ले लें। गौरव, जून या जुलाई का गेल का एक ऑप्शन खरीदना चाहते हैं प्रीतपाल सिंह। वो कह रहे हैं कि या तो इसी महीने का आप कोई बताएं या अगले महीने का, अगर आपको लगता है कि तेजी की संभावना बन सकती है गेल में, तो आप बताएं इन्हें क्या करना चाहिए या रहने दें। गेल में पोजीशंस बने थे, लेकिन अभी फिलहाल हफ्ते भर से उसमें बहुत कम पोजीशन है, उसमें ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है। तो अगर किसी को बाय करना ही है तो 380 का वेट कीजिए। 380 एक बार आ जाता है, उसके बाद में आप 400 का स्ट्राइक का बाय कर सकते हैं। जुलाई सीरीज में अगर वॉल्यूम मिल जाए प्रोवाइडेड तो आप बाय कर सकते हैं, वरना करंट सीरीज में आप 390 का स्ट्राइक का बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मत कीजिए, थोड़ा ऊपर में बाय कीजिए। तो आपको जो ट्रेंड है जहां से एक शॉर्ट्स थोड़े बहुत बनना शुरू हुए थे, अगर वो लेवल एक बार पार हो गया तो आपको पैनिक कवरिंग में ही अच्छा एक 5-6% का मूवमेंट मिल सकता है।
चलिए, तो प्रीतपाल सिंह, आपके लिए दोनों ही एक्सपर्ट की राय है कि फिलहाल इंतजार करें। अभी गेल में से कोई संकेत आए नहीं जिसकी वजह से आप कूद कर तेजी कर लें, उसमें थोड़ा इंतजार करना ठीक रहेगा। जयपुर से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त, शिवेन लेते हैं उनका सवाल। शिवेन, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास में टाटा डीवीआर के 5 लॉट हैं, 320 कॉल बाय किया मैंने। ओके। 3.65 में। ठीक है। और सर एसबीआई का 3 लॉट है, 210 कॉल बाय किया हुआ है 4.40 पे। सर मुझे इसका व्यू जानना है। तो दोनों कॉल खरीदने, तेजी की पोजीशन आपने बनाई है, ठीक है ना। चलिए गौरव, पहले तो टाटा मोटर्स डीवीआर तेजी की पोजीशन बनाई है इन्होंने 320 रुपए का कॉल खरीदकर ₹3.65 में मुनाफे में, 4.5 का भाव है, स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा आप इसको होल्ड कीजिए और आपको ये स्टॉक जो है 310 312 तक भी आने की संभावना है इसमें स्टॉक में। तो आपने अगर 3.5 के आसपास में अगर बाय किया है तो आप उसको या तो ₹2.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि आपको ₹1 का मुनाफा हो रहा है, तो 2 या 2.5 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इसमें आपको एक ₹7 तक के लेवल्स, मतलब डबल आपके कॉस्टिंग से मिलने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। तो और ये आपको 2 दिन में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर इसको मूव करना है 310 315 तो ये आपको कल तक में मिल जाना चाहिए। तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 2 या 2.5 का लगा लीजिए। ओके। एसबीआई में भी इनकी खरीदारी है और वो भी कॉल ही खरीदा है, 210 वाला कॉल खरीदा है 4.40 में, और यहाँ भी मुनाफे में ₹6.25 के आसपास का दाम है। क्या किया जाए? एसबीआई में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हमने देखा है कि 208 के ऐसा लेवल है जहां पे थोड़ा ये अटकता है स्टॉक वगैरह स्पॉटर्स के सबसे। तो आपके पास अगर मल्टीपल लॉट्स हैं, आप थोड़ा इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी आप उसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिए। एक बार पॉसिबिलिटी है कि 208 से 210 के लेवल से एक बार दिखा सकता है स्टॉक। चलिए, तो ये राय है आपके लिए शिवेन, इन दोनों ही को जो एडवाइस दी उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ है किशन बंसल साहब और जुड़ रहे हैं हमारे साथ वाराणसी से। बंसल साहब नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैंने एक्सिस बैंक किया हुआ है 470 के लेवल पे। 470 में एक्सिस बैंक शॉर्ट किया है आपने? हाँ जी, 470 के लेवल पे मैंने एक्सिस बैंक शॉर्ट कर रखा है। ये सर मैंने रोल ओवर किया था इस जून एक्सपायरी में। हाँ, ठीक है। तो अभी मुझे इसमें सस्ता करना चाहिए। 470 का स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया सर आपने? ये तो बहुत ऊपर हो गया आपके भाव से। कितना, ₹50 ऊपर है? हाँ सर, मेरे प्राइस से 60 रुपीज अभी ऊपर चल रहा है। मैं पोजिशनल प्लेयर हूँ, मैं होल्ड करके चलता हूँ। चलिए ठीक है, राय लेते हैं आपके। सर मेरी इसमें शॉर्ट है सर। जी, अभी पूछने किरण 470 की शॉर्ट है, काफी नुकसान में है एक्चुअली। 532 के आसपास का भाव है, अभी क्या करना चाहिए? नहीं, शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए। इसका अगर ट्रेंड देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। फ्रॉम मार्च से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है और मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके उतना शॉर्ट पोजीशंस कवर कर ले। लॉन्ग पोजीशंस अभी नहीं बनाए। लॉन्ग पोजीशंस अगर बनाने हैं तो उसको 545 के लेवल्स क्रॉस करने चाहिए। तो फ्रॉम द करंट लेवल्स टू 545 नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। 545 के बाद ये वापस एक बार एक मोमेंटम में आता नजर आएगा। तो अभी के लिए शॉर्ट कवर कर ले, 545 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस करे तो इनका जो नुकसान है वो आपको रिकवर करता हुआ दिखना में। बंसल साहब का नुकसान ज्यादा है, इसलिए एक राय इसी स्टॉक पर मैं बंसल साहब आपको और एक एक्सपर्ट से दिलवा दूं, वो गौरव है। और गौरव ने एक्चुअली आज आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करने के लिए चुना है अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर। तो गौरव, आईसीआईसीआई बैंक जो आप शॉर्ट करना चाहते हैं वो भी बता दें, और दूसरा ये एक्सिस शॉर्ट है, अगर आपको ये लगता है कि ये एक्सिस की शॉर्ट काट ले और आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट कर ले या एक्सिस की शॉर्ट को होल्ड करें, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, एक्सिस में जैसे सही कहा आपने कि एक स्टॉप लॉस के बिना काफी रिस्की हो जाता है, और लॉन्ग टर्म के मैंने आपसे पहले भी चैनल के माध्यम से कहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर्स बिल्कुल नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत ही गलत इंस्ट्रूमेंट्स है। 1 महीना बहुत अच्छा है, उसके अलावा आप रोल ओवर करते हैं तो रोल ओवर कॉस्ट भी लगता है। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि आप 5-1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। करंट इसकी प्राइस है उससे 5-6 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो और ऊपर जाता है, 5-6 रुपीज और ऊपर जाता है, तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि फिर एक सीरियस डेंट वगैरह आपको पड़ सकता है पीएनएल में। और रही बात कि स्विच ओवर करना चाहिए, आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वेट कीजिए 5-6 रुपीज का, और बाय द टाइम आप आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट कर सकते हैं। 250 से इसमें शॉर्ट वगैरह बनना शुरू हुए थे। आज थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी उछाल वगैरह है, तो वो लिहाज से थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स बिलो 250, चांसेस है कि आपको एक बार 235 से 232 स्पॉट लॉस में भी दिखा सकते हैं। तो वो लिहाज से मैंने आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करने की सलाह दी है।
आप इसमें फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस होगा वो होगा 247 248 का और टारगेट होगा 284 का। ओके, परफेक्ट। तो ये राय है आपके लिए शिवेन साहब, इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगले दर्शक हमारे साथ है बैंगलोर से जिगर शाह। जिगर जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये सर। सर मैं MNM में एक लॉट लिया है 1380 का एट 26 रुपीज। ओके, 1380 1380 की स्ट्राइक प्राइस का आपने खरीदा है कॉल, बनाई है तेजी की पोजीशन 26 रुपए में और भाव चल रहा है लगभग उतना ही 25.5 रुपए। बताएं गौरव, होल्ड करना चाहिए इस कॉल को? इन्होंने महिंद्रा में लिया। हेलो जी जी हाँ, महिंद्रा का कॉल खरीदा है 1380 वाला 26 रुपए में। हाँ, देखिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इसमें स्ट्रक्चर अच्छा है, अच्छे खासे लॉन्ग्स बने, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग के प्रेशर से थोड़ा स्टॉक नीचे आया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आपको 1355 1350 का लेवल आपको देखना होगा, क्योंकि वहीं से आपको एक ब्रेकआउट शुरू हुआ था, अगले दिन गैप अप से चालू हुआ था 1362-65 से, फिर वहीं से अच्छे लॉन्ग्स बने थे। तो आप 1355 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसके एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1355 1352 को स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे आता है स्पॉट प्राइस तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए। अगर एक दिन में अगर 1360 हुआ तो मुझे लग रहा है आपको परसों तक में वापस 1380 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। परफेक्ट, ये राय है आपके लिए M&M पर। लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों के कुछ और सवाल तो हमारे पास है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरे पास जो गौरव ने भी दी है और साथ ही किरण ने भी। कौन से स्टॉक्स लॉन्ग या शॉर्ट, लेवल्स क्या है, टारगेट्स क्या है, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। गौरव बिस्सा हमारे साथ है, किरण यादव हमारे साथ है और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जो किरण ने खरीदारी करने की राय दी थी वो था IGL, और वही एक टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर गौरव ने भी चुना है खरीदारी करने के लिए IGL को ही। बताएंगे गौरव, आपने क्या टारगेट्स दिए हैं IGL के लिए? देखिए इसमें जो सबसे लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं, आज भी बनी है और पिछले कुछ दिनों से इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बन रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि 625 630 के लेवल्स आपको इसमें पॉसिबिलिटी है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, पिछले आधे घंटे में एक अच्छा मूवमेंट दे चुका है। तो अब अगर यहाँ पे कोई अगर बाय कर रहा है तो उसका 590 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 625 का इसमें टारगेट होगा। ओके, तो IGL में खरीदारी करने की राय, 625 का लक्ष्य। और अगला स्टॉक जो आपने चुना है खरीदारी के लिए वो है टाटा ग्लोबल। बताइए क्यों पसंद है आपको? देखिए इसमें काफी अच्छी कल बाइंग हुई है, अग्रेसिव लॉन्ग्स वगैरह भी बने हैं। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे काफी एक्शन हुआ है, सिर्फ 130 में नहीं 135 के कॉल्स में काफी एक्शन हुआ है। ऑप्शन चेन अगर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 130 के जो कॉल ऑप्शन है उसमें काफी भारी मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन है OI है, और वो जो ओपन इंटरेस्ट है वो दूसरे जो स्ट्राइक से बाकी है उसके OI कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस है, तो आपको थोड़ा एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा 129 130 पे। वो अगर पार हो गया तो 130 से 138 एक स्विफ्टली आपको देखने मिल सकते हैं। तो वो राशन से मैं बाय करने की सलाह दूंगा। 125 का स्टॉप लॉस होगा, 138 का टारगेट होंगे इसमें। परफेक्ट। लेकिन एकमात्र ऑप्शन जो आपने खरीदारी करने की राय दी है वो है पुट ऑप्शन, यानी कि मंदी की पोजीशन, और वो बनानी है आपको आइडिया सेल्यूलर में, जो गौरव ने बताया। गौरव बताइए कौन सा पुट खरीदा जाए और क्या टारगेट्स है? देखिए मैं आइडिया के पुट्स बाय करने से दूंगा 95 स्ट्राइक के, अभी 20 के करीब चल रहे हैं। तो अगर 1.5 के ऊपर अगर आता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 1.5 के ऊपर आए तब आप बाय कीजिए, उससे आपका मोमेंटम अच्छा आ जाएगा। इसमें काफी शॉर्ट्स वगैरह बने हैं, 100 जो है वो काफी क्रूशियल लेवल है। 100 के नीचे अगर ये 1-2 दिन क्लोजिंग अगर आ जाती है तो आपको इसमें और अग्रेसिव शॉर्ट्स दिखेंगे, और ये स्टॉक 94 से 92 के लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले 3 या 4 दिनों में। तो वो लिहाजा बाय कर सकते हैं। अब 1.5 स्टॉप लॉस ऑफ 0.5 और टारगेट होगा 3.5 का। ओके, ये राय है आपके लिए आइडिया का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए। आज से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोलापुर से। सुनील है इस वक्त फोन लाइन पर। सुनील नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। सर मेरे पास विप्रो का 550 का कॉल है 2 लॉट। अच्छा। 6.45 में। ओके। और रिलायंस का 1000 का कॉल है 10.50 में। ओके, दोनों क्या करूँ उसमें? दोनों में खरीदारी की आपने, तेजी की पोजीशन बनाई है, ठीक है ना? चलिए, तो पहले विप्रो पे पूछा जाए गौरव से। गौरव 550 का कॉल खरीदा है 6.5 रुपए के आसपास, 1 रुपए नुकसान में, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से
आप ₹1 का और स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 4.5 स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सिर्फ इसके लिए आपको शायद थोड़ा बेटर एग्जिट मिल जाए। आप ऑप्शन जब भी लेते हैं तो उस स्टॉक में आप प्रेफर ज्यादा कीजिए जहां पे आपको जल्दी मूवमेंट की गुंजाइश वगैरह हो। ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है रेंज के अंदर, तो रादर देन बाइंग ऑप्शंस, इसमें अगर आप सेल करके जाएंगे स्ट्रैंगल्स वगैरह तो उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। अगर उसका रेंज देखेंगे 530 570, यही इसकी पिछले 1-2 महीने से रेंज रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में यही रेंज इसमें लगेगी ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल आप इसमें 4.5 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर अगर आता है 540 540 टेस्ट कर सकते हैं तब आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। रिलायंस 1000 का कॉल खरीदा है, ₹10.5 में इन्होंने यहां भी तेजी की पोजीशन बनाई, भाव वही का वही है, तो यहां पर होल्ड किया जाए, क्या कहेंगे आप गौरव? देखिए, जब तक रिलायंस 970 975 के ऊपर है और उसमें पिछले 1-2 दिनों में अच्छी पोजीशंस वाली बनी है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो 985 के करीब आता है वहां से एक ट्रेडिंग शॉर्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और उस प्रेशर से थोड़े बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो भी थोड़ी पोजीशंस अपनी हल्की कर देते हैं। तो वो लिहाज से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। अदरवाइज स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है कि एक बार 1000 ई सीरीज में टेस्ट कर सकता है। तो इन्होंने अगर 10.5 के लिए है तो इसमें आप 7 साढ़े 7 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर अगर 970 के नीचे अगर रिलायंस आता है तो उसको एग्जिट कर दीजिए। अदरवाइज 980 का सस्टेन करिएगा तो आपको ये भी 2 या 3 दिनों में आपको 995 1000 दिखा देगा। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, टीवी 18 और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है और इन्हीं के अंतर्गत हमारा ये चैनल सीएनबीसी आवाज भी आता है। चलिए, पुणे से अगले दर्शक है साई प्रसाद हेबाले और लेते हैं उनका सवाल। साई प्रसाद जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मेरा जेट एयरवेज का पुट है। हाँ जी, 540 से ओके, 14 रुपए में मैंने बाय किया है। मंदी की पोजीशन बनाई है आपने? हाँ। चलिए, आपके पुणे के हमारे साथ एक्सपर्ट हैं किरण यादव जी, उन्हीं से राय दिला दें आपको। यस सर। चलिए किरण जी बताइए, 540 का पुट खरीदा है इन्होंने और 14 रुपए में तो मंदी की पोजीशन, इनके लिए लेवल्स दे दें आप। मेरे ख्याल से ये पुट होल्ड करना चाहिए। वीकनेस तो स्टॉक में है, जो कुछ इसमें अप मूव आता है, जो वॉल्यूम्स होते हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम्स डाउन मूव में आते हैं, तो मेरा मानना है कि एक और लोअर लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। पर इसके लिए एक अच्छा बेस भी बनता नजर आ रहा है, करीबन 546। ये टूटने के बाद आपको इसमें इस स्टॉक में बहुत ज्यादा मुनाफा होता नजर आएगा। इसका नेक्स्ट सपोर्ट करीबन 520 के करीब है, तो 520 545 जब निकल जाता है तो 520 तक आने के लिए रुकना चाहिए, वहां प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ओके, ये राय है जेट एयरवेज पर होल्ड करने की, पुट में पैसा बनने की संभावना पूरी है। साई प्रसाद जी आप होल्ड करें। चलिए, वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। किरण यादव, गौरव बिस्सा, शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर आज अपनी राय हमें देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे हम आपके लिए लेकर ITL सीजन 2 का अपडेट। और अब वक्त है ITL सीजन 2 के अपडेट का। देख लेते हैं डेली विनर्स में कौन सबसे आगे है। राजेंद्र पटेल आज 160% के मुनाफे के साथ नंबर 1 पर चल रहे हैं। उसके बाद देखिए कमोडिटी लीग में आज के विजेता बने अजय रेंटाला, 49% की कमाई इन्होंने की है। महिलाओं की लीग में देखिए हफ्ते भर की ये लीडरशिप है और हफ्ते भर में अब नेहा गुप्ता आगे निकली है। आज 45% के रिटर्न हफ्ते भर में इन्होंने कमाए। और टॉप ट्रेड कहां हो रहे हैं ये देख लीजिए। निफ्टी बैंक 50 में तो हमेशा होते हैं, लेकिन आज जो 2 स्टॉक फ्यूचर सबसे ज्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं ट्रेडर्स के द्वारा, वो है टाटा मोटर्स और JSW स्टील। चलिए, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डेली लीग में तीसरे नंबर पे मुंबई के सचिन कोटी अंचन, जो अच्छे खासे रिटर्न्स बना चुके हैं 65% के, वो हमारे साथ हैं। और मुंबई के और सचिन हो नाम तो फिर धुआंधार बैटिंग होना तो बनता है। सचिन कांग्रेचुलेशन, 65% कमाई की आपने कल के सेशन में। ये बताइए क्या ट्रेड्स किए थे आपने? सर मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया था बैंक निफ्टी का। ओके, उसमें मैंने पुट खरीदा था सर। ओके, तो पुट ऑप्शन में आपने कमाई की है बैंक निफ्टी में। अभी और कोई पोजीशंस ली हुई है आपने? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं लिए, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन थोड़ा हल्की बैंकी लग रहा है मुझे, तो मैं बोला कि थोड़ा मार्केट थोड़ा स्टेडी हो जाए तो फिर करूंगा ट्रेड। वेरी नाइस, यही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है कि बड़ा मुनाफा बना लिया, यानी कि एक बॉल पर आपने 6 मार लिया तो दूसरी बॉल को रेस्पेक्ट देके डक करें। तो बाजार को स्टेबल होने की उम्मीद में सचिन अभी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपने बहुत बेहतरीन कमाई की है 65% की। चलिए, थैंक यू सो मच सर। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपके लिए आशीष वर्मा लेकर आएंगे अगला शो।
सौदा आपका। बने रहिए हमारे साथ। विदेशी बाजार से कमजोर संकेतों से घरेलू बाजार पर भी दबाव। सेंसेक्स निफ्टी में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। कर्ज के रिस्ट्रक्चरिंग पर नई गाइडलाइंस के बाद सरकारी बैंकों में तेजी। कमजोर बाजार में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा 2% चढ़े। बकाया सब्सिडी मिलने की खबर से फर्टिलाइजर शेयरों में मजबूती। दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल और मद्रास फर्टिलाइजर 5% तक चढ़े। जीएसटी पर आज से कोलकाता में शुरू हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक। अरुण जेटली और अमित मित्रा की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉजिस्टिक्स शेयरों में खरीदारी कंटिन्यू। 21 जून से खुलेगा महानगर गैस आईपीओ। प्राइस बैंड 455 से 485 रुपए। प्रमोटर कंपनी गेल को होगा फायदा। और देश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में मानसून की रफ्तार धीमी, लेकिन 2 से 3 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र पहुंचने की पूरी संभावना। तो इनक्विकली चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, भारतीय बाजारों का एक चेक ले लीजिए। और कल आपको याद होगा स्क्रीन बड़ी कमजोर थी, उस कंपैरिजन में तो आज आपको आपकी स्क्रीन काफी बेहतर नजर आएगी। कल हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत हुई थी। 3/4 से 1% का दबाव था ग्लोबल संकेतों के तर्ज पे। और हमने मोटा मोटी वो जो ब्रेक एग्जिट को लेकर जो पोल आ रहे थे ओवर द वीकेंड, उसे कल के ट्रेडिंग सेशन में पचाया। आज हम देख रहे हैं एक सीमित दायरे में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हल्के लाल निशान के साथ इस समय सेंसेक्स और निफ्टी कामकाज करते हुए 8100 के ऊपर इस समय निफ्टी में कामकाज होता हुआ। हालांकि दिन के दौरान हम 8100 के नीचे स्लिप हुए थे, 8088 तक के लेवल्स तक, वहां से कुछ मामूली रिकवरी थी, लेकिन एक सीमित दायरे में कामकाज है। अच्छी बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट आज सुबह से एक्टिव है, तो मिड कैप्स 0.5%, स्मॉल कैप्स में 3/4% के आसपास का उछाल है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रांग है और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट 2:5 का रेशियो, यानी कि हर 2 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। इससे मैंने शुरुआत में कहा था कल के मुकाबले तो आज स्क्रीन काफी बेहतर आपको नजर आएगी। लेकिन कल के दबाव, आज के माइनर कंसोलिडेशन का क्या संकेत निकालूं? क्या इस पॉज के बाद भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके हैं, या फिर जिसने की इवेंट्स लाइंड अप हैं थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लेना, या फिर वेट एंड वॉच एक बेहतर रणनीति होगी? रोज की तरह PrakashGaba.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग सर। कैसे इंटरप्रेट करूं इस बाजार के मूव को? क्या 8100 के ऊपर सस्टेन करना आपके चार्ट्स में कुछ पॉजिटिव सिग्नल देता है? क्या खरीदारी करके चलूं या रणनीति क्या बनाऊं निफ्टी को लेकर? वेल, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली मार्केट में एक थकान सी थी, एक टारगेट था 8043, वो अचीव हो चुका। 18,043 टारगेट था बैंक निफ्टी का, वो भी अचीव हो चुका। जब इतना अच्छा टारगेट अचीव हो जावे और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अचीव हो जावे, तो मान के चलना चाहिए कि यहां पर एक करेक्शन की जगह सही है। 4-5 दिन देखा कि ऊपर नहीं चला गया, तो वहां पर एक वीकनेस का थकान सी माहौल देखने को मिला है। स्ट्रक्चर अब भी लगता है वीक है और प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। अपर रीजन से आपने कहा क्या हम खरीद के चलें? मुझे लगता है 8100, 8075, 8050 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर नॉर्मली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। डाउनसाइड कहां पर? टारगेट है करीब 8005 के, वहां तक जाने की पूरी संभावना है। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरे शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में हैं और शायद मैं कवर करूं। कहां कवर करूंगा कहना पता मुश्किल है, लेकिन अराउंड 8005 का मेरा टारगेट है। ओके, किरण से भी मैंने बात करी थी शो के दौरान, शुरुआत में आपको याद होगा 10 बजे के आसपास। किरण भी मान रहे थे सीमित दायरे में कामकाज और शायद बिकवाली करने के मौके होंगे, और प्रकाश भी वही बात को हाईलाइट करते हुए उनका मानना है वीक है चार्ट्स पे निफ्टी और 8005 तक के इवेंचुअल टारगेट देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में शायद कमजोरी कंटिन्यू होती हुई नजर आए। और ध्यान रखें आज से एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक, कल बैंक ऑफ जापान की बैठक, आज से जीएसटी पर 2 दिनों के स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक, अगले हफ्ते ब्रिटेन के एग्जिट को लेकर रेफरेंडम, बहुत बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं। उससे पहले शायद वैसे भी हमने ग्लोबली रिस्क ऑफ ट्रेड जाते हुए देखे हैं, सेफ्टी की तरफ, गोल्ड की तरफ इन्वेस्टर्स मूव करते हुए नजर आए, तो उसका खामियाजा हमें भी शायद भुगतना पड़े। लेकिन चलिए अब अगले 6 मिनट तक आपकी तरफ से आए सवालों का फटाफट जवाब देंगे हम। हमारे साथ शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए बने हुए हैं प्रकाश। शुरुआत करते हैं।
प्रकाश जी, सबसे पहला सवाल है बिलासपुर से राजा साहू जी का। येस बैंक 100 शेयर 770 की बाइंग है, क्या करें? होल्ड करें, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट येस बैंक को लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। कहां जाएगा टारगेट मुझे पता नहीं, लेकिन 900 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड कीजिए। मुंबई से सोना त्रिवेदी, कैनफिन होम्स 125 शेयर 141 की बाइंग 5 साल पहले हुई थी। अब इनको बेचने को कहेंगे तो भी नहीं बेचेंगे, अब तक इतना मुनाफा मिला है, इतना अच्छा आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, होल्ड कीजिए। हाँ, अगर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टॉप चाहिए तो है 1140 का या 1100 पकड़ लीजिए। दिल्ली से अजय का सवाल, DHFL 250 शेयर 542 की बाइंग। वेल, दीवान हाउसिंग फॉर 542 की बाइंग बहुत, अब तो 205 के करीब चल रहा है, और मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई 280 का था। ये इनकी गलत है कॉस्ट बाइंग 500 की, तो मेरे ख्याल से फिर भी होल्ड कीजिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनको दाम अपना कॉस्ट प्राइस चेक करना चाहिए। जालंधर से आनंद सुखानी जी का सवाल है, जैक कॉर्प लिमिटेड 21 शेयर खरीदे थे, 72 की बाइंग है 72। जैक कॉर्प, वेल यहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन लगता है कि शायद अपमूव यहाँ पर शुरू हो, और अपमूव शुरू होगा तो कहां तक जाएगा, हो सकता है 110 की तरफ जाने की संभावना है, तो होल्ड कीजिए। जयपुर से पवन आचार्य जी का सवाल, इंडसइंड बैंक 200 शेयर 45 की बाइंग थी। वेल, ये स्टॉक आईपीओ का लगता है मुझे, होल्ड कीजिए। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरे पास भी आईपीओ से पड़े हुए हैं स्टॉक, काफी हद तक बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, स्टॉक ऑफ अ लाइफ टाइम। दिल्ली से निखिलेश अवस्थी जी का सवाल है, अदानी पार 1000 शेयर 31 की बाइंग। वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर बेस बन रहा है, नुकसान में है आप, लेकिन होल्ड कीजिए। एक लेवल दे देता हूँ 36 का, जब भी ये 36 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अच्छा मूव आ सकता है, होल्ड अडानी पावर। भोपाल से नारायण सिंह ठाकुर जी का सवाल, जुबिलेंट इंडस्ट्री 100 शेयर ऑलमोस्ट 290 के आसपास की बाइंग। वेल, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज है, मैंने गलत से जुबिलेंट फूड लिया था, अब जुबिलेंट इंडस्ट्रीज का निकाल लेता हूं कार्ड। वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट जोन 150 के करीब है, होल्ड कीजिए। 240 250 जाने की संभावना है, लेकिन वक्त लगेगा। पटना से राम सिंह जी का सवाल, इगर्शी मोटर्स 100 शेयर 618 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, नुकसान नजर नहीं आ रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए तो स्टॉप लगाइए अराउंड 592 का, टाइट स्टॉप चाहिए तो 613 का, अपसाइड तो 750 संभावना है, वक्त लगेगा। बैंगलोर से दीपक, SJVN 1500 शेयर 24 रुपए 70 पैसे की बाइंग। वेल, होल्ड ही करना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव चला गया 34 में, अब रिएक्शन मोड पे है, अब यहाँ से फ्रेश अपमूव शुरू होगा। स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 26 का, होल्ड। फरीदाबाद से सुशील राजदान जी का सवाल, L&T फाइनेंस होल्डिंग 1500 शेयर 52 की बाइंग। वेल, अब मुनाफे में बैठे हैं, स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, ऑन द अपसाइड 90 की संभावना जरूर है। स्ट्रक्चर मुझे लगता है एंटायर इंडस्ट्री का ठीक है, होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाना है तो 70 का लगा सकते हैं। मुंबई से अनिल का सवाल, टेक महिंद्रा 100 शेयर 2860 की बाइंग। वेल, 2860, वेल, मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में अभी बेस बना हुआ है, अपसाइड टू 700 पॉसिबल है, इनके कुछ फर्क है कॉस्टिंग में। मेरे को लगता है एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टेड प्राइस नहीं है। मुंबई से मानव जी का सवाल, रिलायंस कम्युनिकेशन 1000 शेयर 66 की बाइंग। वेल, इस स्टॉक में थोड़ी वीकनेस है, इस स्टॉक में मेरे ख्याल से एग्जिट कर रिलायंस में हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर वीकनेस है जरूर। दिल्ली से विकास, GMR इंफ्रा 5000 शेयर 18 की बाइंग है। GMR इंफ्रा, लेट मी पुल आउट अ चार्ट फॉर GMR इंफ्रा, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं फिर निकाल लेता हूं। GMR इंफ्रा, क्या बात दाम बताया आपने? GMR इंफ्रा 18 की बाइंग, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 18 का कॉस्ट मिल जाएगा, इतना गिर गया है, इससे ज्यादा गिरेगा नहीं लगता मुझे GMR इंफ्रा। कोलकाता से अशोक शाह, इन्फोसिस 250 शेयर 1180 की बाइंग है सर। बिल, अगर ट्रेडर हैं तो मुनाफा लेकर निकल जाइए, चाहे 10 रुपए का नुकसान भी हो रहा है इनका, लेकिन बेसिकली अगर इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में होल्ड है, लेकिन फिलहाल लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 1100 का लेवल भी देख सकते हैं इसको आप। फिरोजपुर से रोजी का सवाल है, रिलायंस पावर 10,000 शेयर 50 की बाइंग। रिलायंस पावर, वेल, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, काफी गिर चुका है, लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं। एक लेवल देता हूं 60 का, जब भी 60 क्रॉस कर लेगा उसमें अपमूव मिल सकता है। बरेली से नीतू का सवाल, आरती इंडस्ट्रीज 50 शेयर 580 की बाइंग। वेल, 580 की इन्होंने लगता है खरीदा है टॉप डे पर, हाई डे पर, उसके बाद ही गिरावट हुई है। यहाँ पर टिपिकल साइडवेज जोन है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन इनको काफी हद तक होल्ड करना पड़ेगा। यूपी बिजनौर से गौरव का सवाल है, वॉकहार्ट को लेकर 30 शेयर 1577 की बाइंग।
कोई बात नहीं, नुकसान में है लेकिन ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है 1600-1500 का टारगेट फिर चला जाएगा। ये नुकसान का सौदा प्रॉफिट में कर सकते हैं अगर ये ऐड करें तो, क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट जोन 800 के करीब है। ओके, तो टाइम पूरा हो चुका है। ये आखिरी सवाल था हमारा और अब आपके लिए भी एक क्लियर कट राय आती हुई। प्रकाश जी, ये तो जो कॉल्स आए थे उनमें से ज्यादा क्वेरीज को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन हम सबका सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या खरीदें। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया भी सुझा दें सर। मुझे 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो लगता है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर काफी हद तक मुझे लगता है कि बेस बन चुका है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में, और लगता है मुझे जो इसका टारगेट 22 से 25 तक यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। वक्त लग सकता है लेकिन यहाँ पर लगता है यहाँ जाने की संभावना है। और अगर किसी को स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 20 के नीचे का, समवेयर अराउंड 18 ये सब कहीं लगा दें तो भी ये स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा लगता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो क्यूमिंस इंडिया। यहाँ पर काफी हद तक अच्छा मूव मिला है क्यूमिंस में, और कह सकते हैं कि यस एक अब और भी मूव बाकी है क्यूमिंस में। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 835 to 840 के हैं, स्टॉप अराउंड 800 का। ओके, तो 2 पिक्स आती हुई हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर HCC खरीदारी करके चले 22 के टारगेट्स के लिए, और क्यूमिंस इंडिया खरीदारी करने की सलाह 835 के टारगेट्स को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब वक्त है सीएनबी सेवास पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 10 जून को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे मोहनीश सांघवी। मोहनीश अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहनीश जी, कांग्रेचुलेशंस आपको। कौन से ट्रेड डाले थे 10 जून को आप चमकते हुए नजर आए? थैंक यू आशीष जी। आशीष जी, अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी के बाद से निफ्टी जो है वो 8250 8300 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब ये ग्लोबल क्यूज ने कैटलिस्ट की तरह एक्ट किया है और ये करेक्शन ट्रिगर हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आने वाला, इसलिए बाय ऑन डिप्स है। लेकिन फिलहाल जब तक 8250 क्रॉस ना करे हम शॉर्ट ही रहेंगे। टू बी स्पेसिफिक, हमने 10 जून को शॉर्ट करवाया था दीवान हाउसिंग। ये डेरिवेटिव्स में दिखा रहा था कि क्राउडेड ट्रेड हो चुका है, मतलब ज्यादा ही पोजीशंस बन चुकी है ओपन इंटरेस्ट में, और थोड़ा हैवी ट्रेड था, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करवाया था और यहाँ पे इंट्राडे में करीब 3% का मुनाफा किया था। ओके, अच्छा, मोहनी जी का सक्सेस रेट हमेशा अच्छा रहता है और मेरे ख्याल से प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप का सक्सेस रेट तो गजब का है। हर दूसरे दिन मैं इन्हीं से बातचीत करता हूं जब भी कुछ विजेता का नाम घोषणा होती है। मोहनी जी, कांग्रेचुलेशन, आप बड़ा स्टेलर रन है आपका इस चैंपियनशिप लीग में। थैंक्स सो मच और कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो और कुछ क्वेरीज आई हैं जो हमने फटाफट नहीं सुलझा पाए थे, प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं। प्रकाश सर से जानेंगे, उन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, आपके से बातचीत होगी। हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे व्हाट्सएप नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हमें कोशिश करेंगे शो के दौरान ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजार में हल्की नरमी, हल्की सुस्ती के साथ कामकाज 8100 के नीचे, लेकिन 8098 8099 के लेवल्स पर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, जो आपकी क्वेरीज आ रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश। सीधे चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमारे साथ सलीम अख्तर जी जुड़े हैं। सलीम जी, स्वागत है सीएनबी सेवास पर। सर, आपका सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल पूछें। हाँ, मेरे पास 300 शेयर है सन फार्मा के। हाँ। और 175 से शिप्ला के। सन फार्मा मैंने 1100 रुपए एवरेज से है, मेरे 1 साल से है। हाँ। और शिप्ला भी 1 साल से है, वो 690 की एवरेज से है। ओके, दोनों में आपको अच्छे खासे लॉस हो रहे हैं। अच्छा, तो आप ये लॉन्ग टर्म निवेशक है ना सर सलीम साहब? करूँ क्या, मुझे रेट मिलेगा या मैं निकल जाऊँ? ठीक है। अच्छा सलीम साहब की तो क्वेरी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप जो भी प्लीज आप अगर हमें कॉल करें, एक एक स्टॉक का सवाल पूछें ताकि हम ज्यादा से लोगों से बातचीत कर पाए। प्रकाश जी, ये तो खैर दोनों फार्मास्यूटिकल के, सन फार्मा, सिप्ला, दोनों में एवरेज करते रहे, पर दोनों में लॉसेज ही अभी भी देखने को मिल रहे हैं। एक तो जानना चाहते हैं इनके जो बाय लेवल्स थे उसके ऊपर ये स्टॉक जाते हुए नजर आएंगे क्या? सन फार्मा 1100, सिप्ला 690 की औसत बाइंग है, तो इसके ऊपर जाएंगे, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है इनको? रणनीति क्या बनाए सर? देखिए, सन फार्मा है काफी गिर चुका, लेकिन अब सपोर्ट रेंज पर बेस पर ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर बेच के फायदा नहीं है, यहां पर नुकसान ही है, तो यहां पर होल्ड करना चाहिए। सिप्ला की बात करते हैं, और इनका जो टारगेट है हो सकता है कॉस्ट प्राइस आते आते वक्त लगेगा, लेकिन होल्ड की सलाह है यहां पर। दूसरा स्टॉक जो है सिप्ला, वेल सिप्ला भी इतना गिर चुका है 750 टू अराउंड 475 पर, और यहां पर लगता है कि एक बेस बन रहा है, तो यहां पर भी नुकसान नहीं बुक करना चाहिए। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा कि मैंने लास्ट वीक सिप्ला अपने निजी पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू खरीदा है। इसको मैं 1.5 से 2 से 3 साल रखूंगा, तो जगह खरीदने की सही है, तो यहां पर बेचने की सलाह नहीं देता मैं।
सलीम जी, वैसे भी वो स्टील लगी है, स्टैम्प लगा है, प्रकाश जी ने खुद अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में खरीदा है, तो भरोसा रखिए, फिर आपकी चॉइस अच्छी है, अच्छे मूव्स आगे देखने को मिलेंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस है। दोनों स्टॉक होल्ड करके चले। चलिए आप मुंबई चलते हैं और हमारे साथ आप मुंबई से खुशहाल ठक्कर साहब जुड़ रहे हैं। खुशहाल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। जी मेरे पास आईटीसी के 360 के रेट पे। ये जो अभी मोमेंटम आया था इसमें खरीदारी करी है सर आपने? जी पिछले हफ्ते। और ये ट्रेडिंग के लिहाज से कि पोर्टफोलियो में रखना था लंबी अवधि के लिए? नहीं सर, 3-4 दिन के हिसाब से लिया था, ट्रेडिंग के हिसाब से। प्रकाश जी क्या करें, मोमेंटम स्ट्रांग था लेकिन आपको कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, रखें? रखिए, 360 में निकलना है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ से निकल जाइए, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का है। इसका टारगेट मुझे 400 450 भी दिखता है, 1-2 साल लगता है उसके लिए। अगर ट्रेडर है तो जरूर निकल जाइए प्रॉफिट में, लेकिन ये होल्ड है स्टॉक। ओके, तो अगर आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, तो आईटीसी में 400 450 तक के इवेंचुअली टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक भी है, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। लखनऊ चलते हैं, अब हमारे साथ सुशांत गौर जी जुड़े हैं। सुशांत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। सर मेरे पास ऑफशोर के शेयर हैं, तो 6100 शेयर्स हैं, कितने पे लिए थे सर? सिर्फ 120.82 पे लिए थे। 122 बोला आपने कि 221? नहीं 221 सर। हाँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन में 221 लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है आपने सर? जी मैंने इसको मिड टर्म से लिया है सर। चलिए, मध्यम अवधि के लिहाज से सर प्रकाश जी बताएं क्या करना तो अच्छी जगह पे लिया है, मैं कहूंगा अच्छा बेस बन रहा है, काफी गिरावट भी अपमूव मिला, साइड बेस कंसल्टेशन। ये ऑफशोर कंपनी हरकत तो दिखा रही है ऑफरेट, लेकिन भरोसा नहीं आ रहा है, तो ये रखिए। भरोसा नहीं आता, लेकिन ये अभी एक लेवल जो है 226 का, इस पर ध्यान दीजिए। मंथली क्लोज पर अगर 626 के ऊपर क्लोज मिलता है या वीकली क्लोज के ऊपर, फिर लगता है कि शायद 250-300 भी ज्यादा जाएगा, फिर वहां पर निकल जाइएगा इफ यू वांट, लेकिन यहां पर लगता है कि एक बेस बन रहा है। फिलहाल के लिए तो सुशांत जी फिर होल्ड करके चले। चलिए आप वहां से आप सीधे भावनगर चलते हैं गुजरात में, और हमारे साथ अब अभय जी जुड़ रहे हैं। अभय जी हाय, नमस्कार सर, सवाल पूछें। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने अरविंद बाई किए है 297.50 950 शेयर। तो सर मैं अब क्या करूं, 3 महीने की और 3 महीने तक रुक सकता हूं सर? ओके, 3 महीने का टाइम होराइजन है, अभी तो 9-10 रुपए पर शेयर के आसपास गेन्स हो रहे हैं। क्या 3 महीने में चार्ट दिखा रहे हैं कि ऊपर और दिखने को मिलेंगे भाव? सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना चाहिए 300 का। वो 300 का स्टॉप लगा, नीचे आ गया अगर तो फिर भी उनका नुकसान नहीं होगा। अपसाइड 315 से 320 दिखाई देते हैं, उससे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 3 महीना लगे पता नहीं, लेकिन वहां पर निकल जाना है। ओके, अब पटियाला से हमारे साथ मनीष जी जुड़ रहे हैं और उनके पास सीधे चलते हैं। मनीष जी हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं। सर थैंक यू सो मच, थैंक्स। एंड सर आई हैव द क्वालिटी 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 170 रुपीज। ये क्वालिटी कंपनी की बात करें, अपने शेयर को कह रहे हैं आप? क्वालिटी शेयर है आपके पास? क्वालिटी शेयर है सर मेरे पास। 117 की बाइंग है। ये आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था सर या पोर्टफोलियो में रखना था, लंबी अवधि के लिए है? सर अराउंड आई कैन होल्ड फॉर 3 मंथ्स। तो मतलब बेसिकली ट्रेडिंग आइडिया था आपका, मोमेंटम में था बीच में ये स्टॉक। प्रकाश जी क्या करना चाहिए, इनकी 111 के आसपास की बाइंग है मेरे ख्याल से। हाँ, तो 105 का सबसे पहले स्टॉप लगाए और रखे रहे। मुझे लगता है अपू बाकी है, 140 तक जाने की संभावना है, हो सकता है 2 या 3 महीने लगे, लेकिन 140 के आसपास इनको निकल जाना चाहिए। ओके, तो होल्ड करें, 140 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 105 पे अपना स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें सर। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, प्रकाश जी मेरे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद भी जो तमाम क्वेरीज आ रही हैं, वो सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करें। के बाद आपका स्वागत है। और जो 4 स्टॉक्स बाजार में इस तौर पे खास तौर पे दबाव बना रहे हैं विंटेज के कारण, वो एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक और आईटी के दोनों दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस हैवीवेट्स हैं, और इनके दबाव के चलते बाजार इस समय थोड़ा सा सुस्ती के साथ, नरमी के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए सीधे कर्नाटक के बिदार चलते हैं और हमारे साथ डॉक्टर उदय कुमार जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैं रेणुका शुगर 2012 शेयर लिए सर। रेणुका शुगर, ओके। रेणुका शुगर 2012 शेयर लिया सर, 2014 में लिया सर। हाँ, उसके नीचे भी गया था और अब तो फाइनली अच्छे भाव मिल रहे हैं सर आपको। क्या जानना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करूं या बना रहूं, है ना? हाँ सर, हाँ सर। प्रकाश जी डॉक्टर साहब की मदद करें प्लीज। वेल स्ट्रक्चर तो लगता है बेस बन चुका और अच्छा ब्रेकआउट भी मिल चुका, एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका जो मिनिमम टारगेट मुझे लगता है वक्त लगेगा, 25 का लगता है, और एक बार 25 चला जाए तो हो सकता है 35 भी जा सकता है। तो 25 और 35 का रेंज है अगर आपका नजरिया लंबे अवधि का है तो।
एग्रेसिव प्राइस टारगेट्स आते हुए सर आपने 2014 से वेट करा है, अब तो असली वेट का फायदा मिलने वाला है। बने रहें, अच्छे एग्रेसिव टारगेट शायद आपको फाइनली यहां पे मिलेंगे। बोकारो राजस्थान से, बोकारो झारखंड से माफ कीजिएगा, संतोष गुप्ता जी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मैं टाटा कॉफी 100 पीस है 94 के लेवल में, क्या पोजिशन है? ये क्या हाल फिलहाल में खरीदा है संतोष जी आपने? ये लगभग 1.5-2 महीने हो गया, 2 लगभग। अच्छा, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया हुआ है? हाँ, नहीं अगर मैं 6 महीने रख सकता हूँ। रख भी सकते हैं। तो प्रकाश जी क्या रणनीति बनाए? वो लगता है काफी हद तक टिपिकल साइडवेज मूव में अब इसमें हरकत अब आई है कल परसों। तो मुझे लगता है कि एक अपमूव शुरू हुआ है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट है 92 का, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, हो सकता है 115 120 भी चला जाए, लेकिन एक बार 120 चला जाए तो फिर एक बार पूछ लीजिएगा, शायद एक लंबा टारगेट बन सकता है। फिलहाल अब ओके, तो ये आखिरी क्वेरी आज हमने सॉल्व करी है। प्रकाश जी आपको बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कमोडिटी राउंड अप लेकर आएंगे। कमोडिटी मार्केट में अच्छा खासा एक्शन, सोने में उछाल है, कच्चे तेल में लगातार वो प्रेशर बना हुआ है, तो आज रणनीति क्या हो इस पर खासतौर पर बातचीत।